हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 6 जनरल इंग्लिश लेसन 1 द ट्री से जॉइनिंग वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, मैच द कॉलम एंड डिग्री। ये सारा आपको बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा और साथ ही इसके साथ यदि आपको पाठ का एक्सप्लेन देखना है तो आप हमारी अदनान इंस्टीट्यूट एमपी चैनल में इसके पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको क्लास 6 से 10th तक के वीडियो में क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन और ग्रामर का पार्ट अभी अलग से आएगा, तो आप अपनी तैयारी अपने स्तर से अपने घर में कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ में आने वाली ना हो। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है एक टाइम में समझ में नहीं आता तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहें। जो आज इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। द ट्री, लेसन 1 द ट्री। द ट्री के बारे में अपन जान सकते हैं। द ट्री एक पेड़ होता है। पहली लाइन है उसकी, आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। आ ग्रीन ग्रीन ट्री टू साइड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। R.L. स्टीवेंसन ने ये पंक्तियां लिखी हैं कि मेरे पास एक पेड़ है, हरा हरा पेड़ है। यह हमको सूरज की तपती धूप में छाया देता है और तेज वर्षा में और अच्छी तेज धूप में भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जब हम थक जाते हैं अपने सारे कामों से फ्री होकर तो इसके नीचे अक्सर बैठ जाया करते हैं। मेरे गांव में एक 50 साल पुराना बरगद का पेड़ है। मेरी दादी माँ ने मुझसे बताया था कि यह हमेशा ही खड़ा रहता है। पेड़ का जन्म कैसे होता है? पेड़ का जन्म होता है एक छोटे से बीज से। छोटा सा बीज में जब पानी पड़ता है वो पेड़ बड़ा हो जाता है। पेड़ के नीचे अक्सर राहगीर आकर दोपहर को बैठ जाते हैं। बच्चे उसमें झूला झूलते हैं। पेड़ कई पशु पक्षियों का, छोटे पशु और पक्षियों का घर होता है। पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और हमें पेड़ों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। ये पाठ का संक्षिप्त में सारांश। आप इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस अपन आगे चलते हैं। ये आपका एक्सरसाइज पार्ट है। वर्ड पावर पहला ही मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स। आपको नया वर्ड बनाना है, नया शब्द बनाना है बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइन करके, जोड़ करके, शब्दों को जोड़ करके क्या करना है? एक नया शब्द बनाना है। क्लास 6वीं वाले बच्चे जुड़ते जाएं। हैंड, पहली मीनिंग लिखी हुई है हैंड। हैंड में जब हमने ये बैग जोड़ा तो हुआ जाकर हैंड बैग, सीधा सीधा। दूसरा, हैंड में जब मेड जोड़ते हैं हैंड मेड हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा, हैंड में जब राइटिंग जोड़ते हैं तो हैंड राइटिंग हो जाता है। इसमें कोई भी बात कठिन जैसी नहीं है।
सिर्फ आपको नकल करके लिखना है, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट, बाथ टब, ये हुआ बाथ टब। बाथ रोब, ये भी हुआ आपका बाथ रोब। बाथरूम, ये भी हुआ बाथरूम। बताइए, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, आपको और भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगला मीनिंग है आपका रेनबो। ये क्या हुआ? रेनबो। अगला है इसके बाद रेनकोट, रेन वाटर। ये रेनकोट, ये रेन वाटर। फिंगर टिप, फिंगर नेल, फिंगर प्रिंट। आप इसको नोट करते चलें अपनी बुक में। लास्ट में भी आपको चांस दिया जाएगा, आप इसको पॉज करके बीच का बटन दबा करके वीडियो रोककर इसको नोट कर सकते हैं। यदि आप अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, आपकी कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी पढ़ाई को जारी रखने का। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। दिए हुए वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, इनमें से आपको हिडन वर्ड चूज करना है, छिपे हुए शब्द खोजना है। पहला वर्ड लिखा था आपकी बुक में स्विंग। स्विंग में अपन ने ये यहां से विंग निकाला और यहां से इन निकाला। एक ही वर्ड में ये दो वर्ड निकले, विंग और इन। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा है फ्लो, फ्लावर्स। फ्लावर्स में निकला फ्लो और लो। इंग्लिश के वर्ड हैं आपकी। सी, आर्च। स्पैरो में है रोज और रोज। एनी और एन। समझ में आया होगा आपको। स्विंग मीन्स झूला, विंग पंख, इन अंदर। फ्लो, फ्लावर फूल, फ्लो माने बहना, लो माने धीमा। सी मीन्स समुद्र, आर्च मीन्स हथियार या सर्च मीन्स खोज करना। स्पैरो मीन्स गौरैया या चिड़िया। एरो मीन्स तीर, रो मीन्स पंक्ति कतार। एनी माने कोई भी, या एन मीन्स एक होता है। बनियान मीन्स बनियान का पेड़, जो बरगद का पेड़ आपके इस लेसन में बताया गया है। अगला, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे के खाली स्थानों में भरिए। पहला शब्द दिया गया है विलेज। विलेज मीन्स होता है गांव। ट्री मीन्स पेड़। 40, यहां पर पेड़ के लिए 40 दिया गया, क्योंकि उन्होंने अलग से बनाया है। 40 मीन्स 40, और यहाँ 40 एक 14 होता है, वो 14 होता है, 14 है। जूस, जूस होता है जो आप रस पीते हैं। मैंगोज मीन्स आम। स्वीट मीन्स मीठा, और पिकल्स मीन्स अचार। आम का अचार आप खा रहे हैं जो बैठ के अभी। द मैंगो ट्री, यहां द 2 टाइम पेस्ट हो गया है। द मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है। इन माई विलेज, पहला खाली स्थान आपका क्या है? विलेज, गांव में। इज 40 ईयर्स ओल्ड, 40 वर्ष पुराना है। क्या है? एक आम का पेड़।
इट गिव्स अस मैंगोज, यह हमें आम देता है। यहां पर खाली स्थान आएगा मैंगोज। दे आर स्वीट, वे सभी मीठे होते हैं। माई मदर, मेरी माँ, मेक्स पिकल्स, मेरी मम्मा या माता जी पिकल्स बनाती हैं, अचार बनाती हैं, सॉरी आम का अचार बनाती हैं। एंड जूस, जूस भी आप पीते हैं विद देम, आम का पन्ना पीते हैं, आम का जूस पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं। तो ये सब। आई लाइक मैंगो ट्री, मैं मैंगो यानी कि आम के पेड़ को बहुत लाइक करता हूं, बहुत पसंद करता हूं, या मुझे आम का पेड़ बहुत ही पसंद है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आंसर हैं आपके। अब ये HENSION, कॉम्प्रिहेंशन। HENSION, they are आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट इज द लेसन अबाउट, यह पाठ आपको किस बारे में बता रहा है, ये लेसन आपको किस बारे में बता रहा है। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, आप ही बता सकते हैं यह पाठ आपको किस बारे में बता रहा है। यह पाठ हमें 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में बता रहा है। कौन सा पाठ? कक्षा 6वीं की इंग्लिश लेसन 1 से द ट्री का पाठ। जब भी आपके पेपर में आएगा, एक तो पाठ का नाम लिख के आता है, अगर डायरेक्ट है व्हाट द लेसन अबाउट तो कक्षा 6वीं का उत्तर अलग होता है, 7वीं का अलग होता है और 8वीं का अलग होता है। अगर यह क्लास 8 में पूछा जाएगा तो द लेसन इज अबाउट अनदर चांद, 7th में पूछा जाता है तो द लेसन इज अबाउट द रेनबो, और आपकी 6th क्लास में ये क्वेश्चन है तो द लेसन इज अबाउट ए 50 years old बनियान ट्री। यहाँ पर आपको सीधा सीधा याद करना है 50 years old बनियान ट्री, या बिग बनियान ट्री भी हो सकता है। 50 में अगर स्पेलिंग आप याद करना चाहें तो 50 की स्पेलिंग याद कर लीजिए। FIFTY 50, ठीक है। अगला, What do the village children do when they get tired? गांव के बच्चे तब क्या करते हैं? What क्वेश्चन कह रहा है आपसे, What do the village children do when they get tired? What means क्या करते हैं? Do, विलेज चिल्ड्रन गांव के बच्चे, डू माने करते हैं, वेन माने जब, दे गेट टायर्ड जब वे थक जाते हैं।
इसका आंसर है when they get tired, जब वे थक जाते हैं, they sleep वे सो जाते हैं, under the tree पेड़ के नीचे, shade of the banyan tree पेड़ की छाया में। जब दोपहर का वक्त होता है खेलते, घर में जाके रात के सोते हैं, ये नहीं कहना कि सर घर में सोएंगे, यहाँ जो गांव के बच्चे होते हैं खेत में होते हैं, अपने मैदान में होते हैं, खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते वहां आराम करने लगते हैं, तो आंख लग गई तो उसको सो जाते हैं। तो आपके लेसन में है, याद रखिए व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वे बच्चे थक जाते हैं, दे स्लीप मीन्स सो जाते हैं, अंडर इट शेड इसकी छाया के नीचे, ऑफ द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के। व्हाई डू द पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री, वाई मीन्स क्यों, पासर्स बाई इसके नीचे क्यों बैठ जाते हैं, द पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, ये यहां से आंसर, टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, आपके क्वेश्चन पेपर बुक में है, एंड मूव ऑन, फिर चले जाते हैं, तो आप सीधे ये लिख रहे हैं पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी किया गया है। लिस्ट आंसर कितना है, टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, यह थोड़ा समय रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, रात के समय पेड़ों में कौन टेक रेस्ट यानी कि रेस्ट कौन करता है, आराम कौन करता है, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, रात के समय पेड़ में कौन आराम करता है, द बर्ड्स यानी कि पक्षी, स्मॉल एनिमल्स छोटे छोटे जानवर, चींटियां भी होती हैं, गिलहरी भी होती हैं, एंड स्मॉल इंसेक्ट, एंड इंसेक्ट मीन छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, लिजार्ड यानी कि और छिपकली वगैरह, टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ में, बस आपको दो तीन चीज याद कर लेना है, पक्षी यानी कि बर्ड्स, और इंसेक्टा माने कीड़ा मकोड़ा, और स्मॉल एनिमल छोटे छोटे जीव, इसमें पेड़ में आराम करते हैं रात के समय, इन द एट नाइट इन द ट्री, पेड़ में, ये इनका घर होता है भाई, इनके पास आपके जैसा घर नहीं होता। वेयर, अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, हम शुद्ध हवा कहां से पाते हैं, गेट फ्रेश एयर, शुद्ध हवा कहां से पाते हैं, क्वेश्चन वही का वही है, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री बस आंसर है। आप कभी भी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद नहीं करिए, आप यदि हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी सरल इंग्लिश हो जाएगी कि आने वाले समय में आप कहेंगे वास्तव में क्या चीज पढ़ी हमने। वी गेट फ्रेश, हम शुद्ध हवा पाते हैं एयर फ्रॉम द ट्री, सिर्फ आंसर द ट्री कभी भी याद नहीं करना। मैं आपसे पिछली वीडियो में बताया था, आज भी है कि बच्चे करते हैं वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्री, नहीं याद करना, पेपर में आपके पेपर आएगा, क्वेश्चन लिख के आएगा, ओरल नहीं कोई पूछने वाला, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं, आंसर समझिए द ट्री, आंसर है इसका द ट्री, क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। व्हाट शुड, अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू फ्रॉम द ट्री, हमें पेड़ों के साथ क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं फ्रॉम द ट्री, पेड़ों के लिए, तो वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, हमें हमेशा पेड़ों से प्रेम करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, हमें हमेशा पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए और उनसे स्नेह प्रेम करते रहना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया कि काट लेना चाहिए? सर जी पेड़ों को काटना चाहिए, चूल्हे में जाकर के रोटी पकाना चाहिए,
घर की छप्पर बनाने के लिए पेड़ काट के ले आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये सिर्फ सूखे पेड़ों के साथ किया जाता है। हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए। हरे पेड़ चूंकि हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आज जो आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है वह सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है, पेड़ पौधे नहीं हैं। पेड़ पौधे जब होते थे अधिक तो वर्षा अधिक होती थी। आज पेड़ पौधे नहीं हैं तो वर्षा कम हो रही है, गर्मी भी बहुत ही अधिक हो रही है। जो हरे पेड़ होते हैं वह गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच ये छठवां क्वेश्चन हो गया आपका। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। आपके इसमें कॉलम दिए गए हैं, ए से बी को जोड़ना है। ये आपका चार्ट बनाया हुआ है हमने। पेपर में आपके आते हैं, आप आधी टेढ़ी लाइन लगाते हैं, गलत हो जाता है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से सीखना है। ये वाली लाइन नहीं चलेगी पेपर में, अब मालूम ही नहीं चलता कौन कहाँ जा रहा है। जब दिक्कत होती है तो यहाँ से ऐसे 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 घुमा के भी भेज देते हैं लाइन। ये वाली लाइन नहीं चलेगी। आप सीधी सीधी लाइन खींचिए, जो आपका उसके सामने का आंसर उसके सामने जस्ट लिख दीजिए। देखिए हमने कैसा बनाया है, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपके जितने शब्द लिखे थे वही लिखे गए हैं। द स्टोरी अबाउट, जो स्टोरी है हमको बताती है आ 50 years ओल्ड बनियान ट्री। आप इसको टिक कर सकते हैं अपनी बुक में या नोट कर सकते हैं। द स्टोरी, जो हमारी इस पार्ट में स्टोरी बताई गई है, आ 50 years ओल्ड बनियान ट्री। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं में झूला झूलते हैं। कौन? बच्चे। द पीपल, जो लोग हैं, सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, इसके नीचे बैठ जाते हैं। एंड, कुछ देर आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। द रेन फेल, जो वर्षा की बूंदें हैं, क्या करते हैं? एंड द सीड, रेनफेल वर्षा की बूंदें और सीड बीज मिलकर वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। जब रेनफेल वर्षा की बूंदें गिरती हैं सीड बीज में, वोक अप इट्स स्लीप, यह अपनी नींद से जाग जाता है। कौन? पेड़ का बीज, यानी कि पौधा तैयार हो जाता है। अगला है द बर्ड्स, जो पक्षी हैं, टेक रेस्ट एट स्लीप इन इट, पक्षी इसमें टेक रेस्ट यानी कि रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। एंड स्लीप इन इट, और सो जाते हैं। अगला भाग है ग्रामर का, ग्रामर इन यूज। ये भी गलत टाइप हो गया यार। ग्रामर इन यूज, वी हैव सीन दैट a word used with a noun to describe it is called an adjective। कह रहा है वी हैव सीन, हमने देखा, दैट वर्ड की जो वर्ड होते हैं, शब्द यूज्ड विद अ नाउन, जो नाउन के डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, कॉल्ड एन एडजेक्टिव। सही बात है। संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। आप दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम, किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम संज्ञा होता है। सर्वनाम, प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज या इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ एडजेक्टिव आ रहा है, विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं तो वह विशेषण कहलाते हैं। चलिए अगला, अभी तो ग्रामर पोर्शन में आपको सारी ग्रामर, सारी डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जाएंगी। बहुत ही जल्द हम ग्रामर लेके आ रहे हैं आपके सामने।
देयर आर थ्री वेज टू शो द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की जो कंपैरिजन है, तुलना है, तीन तरीके से की जाती है इंग्लिश भाषा में: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये इसको डिग्री भी बोलते हैं। जैसे पहली लाइन लिखी है इसमें, उदाहरण के लिए आपके, रामास मैंगो, जो रामा का मैंगो है, अपोस्ट्रोफी एस मींस का होता है, ठीक है, याद रखिए। रामा का मैंगो इज स्वीट, रामा का जो आम है वह मीठा है। यह पॉजिटिव है, साधारण है। हरीश या हरी का, ये अपोस्ट्रोफी लगा तो ये का है। हरी का मैंगो यानी कि आम इज स्वीटर देन रामास, राम के आम से स्वीटर देन है, मीठा है। कंपैरेटिव डिग्री हो गई, यहां तुलना हो गई, ये तुलनात्मक बात है। गोविंद, गोविंदा का जो गोविंद नाम का लड़का है, मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। आपकी कक्षा में भी जो सारे बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसी तुलना होती है, सुपरलेटिव। ये सबसे लास्ट की डिग्री यूज हो गई है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। यहां पर स्वीट से बताया उन्होंने उदाहरण। चलिए वो आगे की डिग्री आपकी बुक में दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली मीनिंग लिखी थी क्या, बिग। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा, उससे भी बड़ा बिगर। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। मैं या आप बड़े हैं, आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, आपके दादाजी आपके पिताजी से भी बड़े हैं। ये लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, अभी उम्र में नहीं है। अब घर में क्या है क्या नहीं, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। या ऐसा कहते हैं, आप छोटे हैं, बिग हैं, बड़े हैं, आपका भाई आपसे बड़ा है, आपके पिताजी उससे भी बड़े हैं। वाइड मीन्स विस्तृत, चौड़ा। वाइड का वाइडर, वाइडेस्ट, उससे विस्तृत, और वाइडर सबसे में बड़ा, सबसे। टाल, ये लंबा आ गया, देखिए, टाल लंबा, ऊंचा, टालर उससे ऊंचा, और टॉलेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा। डीप, डीप मीन्स गहरा, डीपर एंड डीपेस्ट। स्वीट मीन्स मीठा, अभी पिछले उदाहरण में था, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। स्लो, स्लो मीन्स धीमा, स्लोअर उससे धीमा, एंड स्लोवेस्ट मीन्स सबसे धीमा। ये आपको समझ में आया होगा। आज का पाठ, शेष पाठ लास्ट में आपको एग्जाम के पहले बताए जाएंगे, जो अनसीन पैसेज वगैरह हैं। अभी सिर्फ अपन इतना ही पढ़ते हैं। पेपर के पहले आप इतना तैयार करके रखिए, अनसीन पैसेज आपको पेपर के जस्ट पहले समझाई जाएंगी कि आप पेपर में कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। पेपर आपका, ये लेसन आज का आपका पूरा किया। अब नेक्स्ट वीडियो आपका लेसन 2 से आएगा, आप देखना ना भूलें। अदनान इंस्टीट्यूट एमपी मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको सारी बातें बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाती हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। यहाँ बीच में पॉज का बटन दबाएं, आप इसको नोट करें। मैं कितनी भी देर इंतजार करूं आपका मालूम चलने वाला नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं।
आंसर एक बार और आप देख लें। द लेसन इज अबाउट अ 50 years old banyan tree। नेक्स्ट आंसर सेकेंड, ये दूसरा आंसर है। When they get tired, they sleep under the shade of the banyan tree। थर्ड आंसर, the passersby sit under the tree to take rest for some time। Who take rest at night in the tree? The birds, small animals and insects take rest at night in the tree। When do we get fresh air from? We get fresh air from the tree अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू फ्रॉम द ट्री? वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फ्रॉम द ट्री। ये मैच द कॉलम है, सही जोड़ियां आपने टिक लगा ही लिया है। ये तो आपका क्वेश्चन से है, ये आपको ये लगाना है, ले लीजिए। जब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस चैनल को देखते रहें। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो आपको निरंतर कंटिन्यू मिलती रहेंगी। धन्यवाद।